हेलो सभी को, जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है और सीजीसी की टीचर ट्रेनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। पहले हमने जूनियर क्लास के लेसन नंबर 5 को सीखा। अभी हम जूनियर क्लास के लेसन नंबर 6 के बारे में सीखेंगे कि हम बच्चों का स्वागत कैसे कर सकते हैं। और जो जूनियर क्लास के बच्चों की एज होती है वो होती है 10 से 12 साल तक। ये आपको कम से कम 10 से 12 मिनट तक ही सुन सकते हैं और आप इनसे ज़्यादा बातें करके और ज़्यादा मटेरियल के द्वारा, ये ज़्यादा बातों के द्वारा तो नहीं पर मटेरियल के द्वारा आपकी बातों को ज़्यादा समझेंगे। तो आइए हम सीखेंगे कि हम जूनियर क्लास के बच्चों का स्वागत कैसे कर सकते हैं। और जैसे आपके क्लास में जूनियर क्लास के बच्चे होंगे, उनमें से आप 1 या 2 बच्चों को बुलाकर उनका क्या कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। तो आइए हम सीजीसी में जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनका क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। वेलकम टू सीजीसी, वेलकम टू सीजीसी। तो इसी तरह हम बैलून्स देकर बच्चों का स्वागत कर सकते हैं। वेलकम के बाद अब हम जाएंगे आइस ब्रेकर में। और जो आइस ब्रेकर में हमें सामग्री चाहिए, उसके लिए हमें प्लास्टिक के कप हैं और इनको आपस में जोड़ना है। और ऐसे हमें 6 सेट चाहिए। और जो पेपर कप हैं ये हमें चाहिए 12 कप, ठीक है। और जो ये पेपर वाले कप होंगे ये हमें क्या करना है, मेज़ पर एक कतार में रखने हैं। और जो ये कप होंगे इनके बीच बच्चे गुब्बारे को क्या करेंगे, फुलाएंगे। और जब गुब्बारे की स्पॉट इस ग्लास में हो जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे, मेज़ वाले कप पर इस सेट को क्या कर देंगे, रख देंगे। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो मेज़ वाला कप है इसको क्या करेंगे, गिरा देंगे। तो जो हमारा मेन जो आज का थीम है उसको क्या आप कर सकते हैं, आइस ब्रेकर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो बच्चे इस गेम में विनर होंगे आप उनको चॉकलेट, बिस्किट जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो दे सकते हैं। तो हमने आइस ब्रेकर में देखा कि पहली वीडियो में बच्चे इसको करने में क्या हुए, असफल हुए। और दूसरी वीडियो में भी बच्चों ने क्या किया, इसको करने की क्या की, कोशिश की। और जो तीसरी वीडियो थी उसमें हमने देखा कि कुछ बच्चे इसको करने में क्या हुए, सफल हुए। इसी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जैसे वीडियो में बच्चों को इस गेम को करने में रुकावटें आ रही थी, ऐसे ही हमारे जीवनों में भी हमें क्या आती है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। और हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में भी ऐसी मुश्किलें आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और हमें जो हमारा परमेश्वर है वो हमें क्या देता है, जीत देता है। तो आइस ब्रेकर के बाद अब हम 6 लेसन के थीम इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। और ये पिक्चर देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, सेम है। क्योंकि जो हमारा 5th लेसन था उसमें भी हमने क्या की थी, एक कार की पिक्चर ली थी। पर इसमें जो हमारा थीम है उसमें क्या है, फ़र्क है। इसमें हमने सीखा था कि परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना, यानी कि बदलाव के लिए आगे बढ़ना। पर जो हमारा 6th लेसन है उसमें क्या है, हमें रुकावटों पर क्या करनी है, जय प्राप्त करनी है। अब आप मुझे बताएं कि आप इन दोनों पिक्चर्स में से क्या कॉमन चीज़ देख रहे हैं, और वो क्या है, आगे बढ़ना। पर इन दोनों में पिक्चरों में एक फ़र्क है, वो क्या है, जो हमारा 5th लेसन है उसके बीच हमने परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना, हमें ये सिखाया था बच्चों को। पर जो हमारा 6th लेसन है उसमें हमने बच्चों को सिखाना है कि रुकावटों पर जय प्राप्त करना। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, पर उन रुकावटों पर जय पाने के लिए हमें क्या करना है, खुद को बदलना है। हमें खुद को बदलने के लिए क्या करना है, रुकावटों पर जय प्राप्त करना। आइए मैं आपको और भी इस बात को क्लियर कर देती हूँ कि कहीं आपको डाउट ना हो कि हमने सेम पिक्चर आपको दिखा दी। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, डे 1 में हमने एक रिक्शा की फ़ोटो ली है, और डे 2 में हमने एम्बुलेंस की फ़ोटो ली है, और डे 3 में, डे 4 में और डे 5 में आप देख सकते हैं कि अलग अलग व्हीकल हैं इसमें। पर जो इनका आप देख सकते हैं थीम है वो क्या है, अलग अलग है। यानी कि फर्स्ट डे में रचनाकार के लिए आगे बढ़ना, और सेकेंड डे में सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना, तीसरे दिन पे पवित्रता के लिए आगे बढ़ना, और चौथे दिन में किसी मिशन के लिए आगे बढ़ना, और 5वां दिन यानी कि परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना। और जो हमारा 6th लेसन है वो क्या है, रुकावटों पर जय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना। तो आइए अब हम देख सकते हैं
कि जो हमारा CGC गॉस्पेल क्लब का जो मेन थीम है इस साल का, वो क्या है, गोइंग फोर्थ विद गॉड, यानी कि परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना। और चाहे वो बिगनर क्लास के बच्चे हों, चाहे जूनियर क्लास के बच्चे हों, चाहे सीनियर क्लास के बच्चे हों, और चाहे प्राइमरी क्लास के बच्चे हों, हमें सभी बच्चों को एक ही बात सिखानी है, और वो क्या है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना। हमें हर वर्ग के बच्चों को, हर एज के बच्चों को एक ही बात सिखानी है कि हम परमेश्वर के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम थीम इंट्रोडक्शन के बाद स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में सीखेंगे कि हम बच्चों को कहानी कैसे सुना सकते हैं। हम पवित्र बाइबल में से निर्गमन यानी कि कूच की किताब, उसका 16वां अध्याय 1 से लेकर 18 वचन में जो कहानी है उसके बारे में जानेंगे कि हम बच्चों को कैसे ये कहानी सुना सकते हैं। और इस कहानी में इजरायली लोगों के बारे में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने रुकावटों के बीच उनको क्या दी, विजय दी। और हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे आज हमारे जीवनों में रुकावटें हो सकती हैं, पर जो हमारा परमेश्वर है वो हमें क्या देता है, विजय प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। और जो इस्राएली लोग थे वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे और परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाले लोग थे, पर वो मिस्र देश में गुलामी में थे। और परमेश्वर ने मूसा नामक एक नबी को चुना जो उनकी अगुवाई कर रहा था। और परमेश्वर ने जब मूसा को कहा कि वो उनको कनान देश की ओर लेकर जाए, तो परमेश्वर ने रुकावटों के बीच भी मूसा की क्या की, अगुवाई की। और इसके बाद जब वो सिनाई नामक पर्वत की ओर एक जंगल में, एक उजाड़ में थे, तो वो इस्राएली लोग क्या होते हैं, भूखे होते हैं। और वो क्या भूख के कारण क्या करते हैं, मूसा को क्या करते हैं, दोष देते हैं। और वो गुस्सा कर क्या कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम क्या होते, मिस्र में ही होते। तो जब इस्राएली लोग गुस्से में ये सब बातें बोलते हैं तो मूसा क्या होता है, उदास हो जाता है और वो परमेश्वर के आगे विनती करता है कि परमेश्वर हमारी क्या करे, मदद करे। तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं कल ही तुम्हें क्या दूंगा, मन्ना दूंगा, और जो इस्राएली लोग तेरे साथ हैं वो क्या करेंगे, इस भोजन को खाएंगे। और जब परमेश्वर ने उन्हें उनकी भूख को ख़त्म किया, उन्हें जो उस जंगल में जो ज़रूरतें थी उसको पूरा किया, तो परमेश्वर ने क्या की, उन्हें रुकावटों के बीच विजय प्राप्त की। तो ऐसे ही आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि आज हमारे जीवनों में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम छोड़ नहीं सकते, पर जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और इस्राएली लोगों को उन रुकावटों में से निकालकर एक विजय दी, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पिक्चर मेथड के द्वारा जंगल की पिक्चर ले सकते हैं। और यहाँ पर जो मूसा है वो इस्राएली लोगों के साथ बात कर रहा है, ऐसी पिक्चर हम प्रिंट आउट ले सकते हैं या अपने हाथ से भी ड्राइंग करके ऐसी पिक्चर बना सकते हैं। और यहाँ पर जो थर्ड पिक्चर है वहाँ पर क्या, इस्राएली लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन्हें रुकावटों के बीच विजय प्राप्त करने में उनकी मदद की, तो वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि इस्राएली लोग जब परमेश्वर उन्हें रुकावटों में से बाहर निकालता है वो खुश हो जाते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं। तो आनंदित होने के साथ वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जब हमने शुरुआत में सीखा था कि जो हमारा CGC का इस साल का जो थीम है वो क्या है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना। ऐसे ही हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि जैसे इस्राएली लोगों पर कठिनाइयाँ आई, जैसे इस्राएली लोगों पर बहुत सारी रुकावटें आई, ऐसे ही बच्चों को भी बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर वो इन कठिनाइयों में भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन्हें क्या देगा, विजय देगा, और वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब स्टोरी टेलिंग मेथड के बाद अब हम सीखेंगे कि हम बच्चों को यादगिरी वचन कैसे याद करवा सकते हैं। तो आइए अब हम मेमोरी वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हैं ये सीख सकते हैं। तो मैंने क्लास में से एक बच्चे को बुलाया है, तो जब आप यादगिरी वचन का फर्स्ट वर्ड बोलेंगे तो आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं बोलने जा रही हूँ, मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। इस गेम में हमारे पास 5 लोग हैं, मैरी, अनु, ईशु, करण और राहुल। एक साइड से मैरी ने रस्सी को पकड़ा है और दूसरी तरफ अनु ने रस्सी को पकड़ा हुआ है।
इसी तरह जैसे मैरी और अनु ने इस रस्सी को पकड़ा है, वैसे ही करण और ईशु ने भी इस रस्सी को पकड़ा हुआ है। जो मैरी और अनु ने रस्सी पकड़ी है वो थोड़ी सी ऊंची है, और जो करण और ईशु ने रस्सी पकड़ी है वो थोड़ी नीची है। अभी हम राहुल की आंखों पर पट्टी बांधेंगे, और जो रस्सियां हैं वो जो नीची रस्सी है इसके ऊपर से छलांग लगाएगा, और जो रस्सी ऊंची है इसके नीचे से जाएगा। रजनी इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो राहुल की आंखों पर पट्टी बांधेंगे। अब आपने देखा होगा कि राहुल बहुत ही आसानी के साथ इस रस्सी को क्या किया, पार किया, और इस रस्सी के नीचे से चला गया, और उसे ये करने में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई थी। अब हम राहुल की आंखों पर पट्टी बांधेंगे। राहुल की आंखों पर पट्टी बांध दीजिए प्लीज। और अब राहुल की आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, और जैसे हमने पहले देखा था कि जब राहुल की आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई थी तो उसने इस रस्सी को बड़ी आसानी से पार कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि वो इस रस्सी को कैसे पार करता है। तो राहुल, आर यू रेडी? तो अब मैं 3 गिनूंगी, तो आपको क्या करनी है, छलांग लगानी है, और कुछ रस्सियाँ ऐसी हैं जिनके नीचे से आपको जाना है, और बड़े ध्यान से। और जो बच्चों ने रस्सी पकड़ी है वो रस्सियों को थोड़ा ऊंचा रखें। 1 2 3 स्टार्ट। और इसके बाद जब राहुल इन दोनों रस्सियों को पार कर देगा तो आप ऐसे उनकी आंखों से पट्टी क्या उतार सकते हैं। तो अब गेम रिव्यू के बाद, गेम खेल खिलाने के बाद, तो आप बच्चों को डे सेलिब्रेशन के बारे में बता सकते हैं। और ये हमारा आज के चैप्टर का लास्ट सेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, जो आज हमारा डे सेलिब्रेशन है वो है प्रार्थना का दिन, यानी कि प्रेयर डे। जैसे मूसा ने इस्राएलियों के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, ऐसे ही आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर आपके जीवन में भी रुकावटें आती हैं, अगर आपके जीवनों में भी मुसीबतें आती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और आप बच्चों को प्रार्थना करना भी सिखा सकते हैं कि किस रीति से वो प्रार्थना करें। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।